नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द किताब पाठशाला में। आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा का अध्याय 2 बगीचे का घोंघा पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले ज़रा इस सुंदर चित्र को देखिए। चलिए पाठ की शुरुआत में दिए गए कुछ मज़ेदार प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। ठीक है बच्चों? तो पहला प्रश्न है, यह कौन सा जीव है? यह एक घोंघा स्नेल है। दूसरा प्रश्न है, आपने इसे कहाँ देखा है? हमने इसे बगीचे, गमलों या गीली मिट्टी में देखा है। तीसरा प्रश्न क्या है कि आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? हमने इसे अक्सर बारिश वर्षा के मौसम में देखा है। चौथा प्रश्न क्या है कि आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? हाँ तो बच्चों बताइए, आपको अपने घर के या विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? अक्सर हमें चींटियाँ, गिलहरी, पक्षी, कुत्ते, तितलियाँ आदि दिखाई देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो लिखा है कि घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? तो बच्चों, घोंघे की चाल बहुत धीमी होती है और उसके पीठ पर एक सख्त खोल, शंख या शेल होता है, जिसमें वह खतरा महसूस होने पर छिप जाता है। आइए अब कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि घोंघे के साथ क्या क्या हुआ। बहुत समय पहले की बात है। बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उस बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना जान पहचान गया था। तो बच्चों, सोचिए घोंघा कितना धीरे धीरे चलता है। एक छोटे से बगीचे को पार करने में भी उसे पूरे 2 दिन लगते थे। इसी वजह से वह बगीचे के हर जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता था। पर कभी कभी घोंघे को लगता था कि इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता। उसे याद आता कि उसकी माँ उससे कहा करती थी कि वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा। फिर उसने तय कर लिया कि मैं बाहर जाकर देखूंगा कि यह दुनिया कैसी है। ठीक है, और यह सोचकर उसने अपना सामान और अपने शंख में बांध लिया और अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा। बगीचा छोड़ दिया। घोंघा छेद में घुस गया और जल्द ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। घोंघे के मन में उत्सुकता थी कि दीवार के पार क्या है। माँ ने तो मना किया था, लेकिन घोंघे ने साहस दिखाया और अपना सामान अपनी पीठ वाले खोल शंख में रखा और तड़के ही बाहर निकल गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी, उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। घोंघे ने सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया कितनी सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। तो बच्चों, घोंघे के लिए बच्चों का एक छोटा सा खेल का मैदान ही एक विशाल महाद्वीप जैसा लग रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे पढ़ते हैं कि उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया और वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह उसने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। वह दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, घोंघे ने कहा। वह उस सूखी बुरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। तो बच्चों, एक छोटा सा सूखा पत्ता उस पर गिरा तो घोंघे को लगा कि आसमान गिर गया। फिर जब उसे समझ आया तो वह मुस्कुराया और बोला कि दुनिया कितनी मज़ेदार है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा या कुछ कोई पहाड़ होगा। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा कि
देखने लगा। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटियों को देखा। वे अपने लंबे पतले पाँव से इधर उधर आ जा रही थीं। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। वह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। घोंगे ने कहा कि बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। घोंगे के लिए एक पत्थर ही पहाड़ बन गया। उसने मैदान में दौड़ते कुत्ते, भागती गेंद, फुदकती गिलहरी और चींटियों को देखा और हैरान रह गया। यह सब कुछ कितनी स्पीड में होता है। फिर आगे उसने देखा, तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया। अभी तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे। यहाँ पर एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने खजूर के पेड़ नहीं देखा था। वह एक और पेड़ था, इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता। बड़ के पेड़ को उसका पाला पड़ गया था, इसलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गईं। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब वह इसी दुनिया में रहेगा। खजूर का ऊंचा पेड़ और बरगद का विशाल पेड़ देखकर घोंगा बहुत रोमांचित हुआ और उसे यह नई दुनिया बेहद पसंद आई और उसने कहा कि वह वहीं रहेगा। वह वहाँ और उसने यह फैसला लिया कि वह वहीं रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब पाठ के पीछे दिए गए सभी प्रश्नों के अभ्यास को सही उत्तर लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम जल्दी से करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नों को देखते हैं, फिर उनके उत्तर भी समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? तो बच्चों, इसका उत्तर है कि घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने पर 2 दिन इसलिए लगते थे क्योंकि घोंघा बहुत ही धीमी गति से चलता था। दूसरा प्रश्न है, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है कि हम विद्यालय पैदल, कुछ बच्चे पैदल जाते होंगे, कुछ साइकिल से जाते होंगे, कुछ बस से जाते होंगे। तो हमें पहुंचने में कितना समय लगेगा अपने विद्यालय? लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पर, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? घोंघा बाहर की दुनिया को देखना और समझना चाहता था कि वह बाहर का जीवन कैसा है, इसलिए वह उद्यान से बाहर जाना चाहता था। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न 4 पर बढ़ते हैं। आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? तो बच्चों, अगर हम बच्चे हैं और बच्चों के हिसाब से उत्तर देखें तो आपका मन कहाँ कहाँ जाने का कहता है? हमारा मन नए सुंदर बगीचों, पहाड़ों, चिड़ियाघर, समुद्र तट और बड़े बड़े पार्क में जाने का करता है। अब देखते हैं प्रश्न 5, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? हम घूमने के लिए पार्क, चिड़ियाघर, ऐतिहासिक स्थलों और अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। हम अपने माता पिता और परिवार के साथ जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने पूरे पाठ के सारे प्रश्न की पीडीएफ बना दी है और जल्दी जल्दी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अंत तक देखिएगा ज़रूर। चलिए बच्चों, अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्न हैं, पाठ के भीतर इसमें आपको सही उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला प्रश्न जो है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सही उत्तर को आगे सूरज का चित्र बना दिया है, आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा। तो घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, इसलिए वह उद्यान से बाहर जाना चाहता था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे, घोंघे का बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा? घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा? तो इसका उत्तर है, घोंघे ने उद्यान से पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी, इसलिए उसे पत्थर पहाड़ जैसा लगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? तो इसका उत्तर है, अपने लंबे पतले पाँव से
आ जा रहे लाल चींटियों को देखा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, घोंगे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? तो इसका उत्तर है, उसने बड़ का एक पेड़ देखा जिसकी वजह से उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 पर, जो कि है, छेद से बाहर निकलते ही घोंगे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। मतलब कि यहाँ पर ये खाली स्थान है, यहाँ पर आपको जो चीज़ें छूट गई हैं वो लिखनी है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, जैसे मैदान, कुछ लाल चींटियाँ, तो यहाँ पे लाल चींटी, सूखा पत्ता, बच्चे आप लिख सकते हैं क्योंकि ये उस उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई थी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर सोचिए और लिखिए। कुछ 4-5 प्रश्न दिए हैं हुए हैं जिनको आपको उनके उत्तर लिखने हैं। तो कि उदान पहला प्रश्न है कि उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को कौन सी बात याद आती थी? उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को अपनी माँ की कही बात याद आती थी कि वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। चलिए प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 है, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया? तो इसका उत्तर है, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा इसलिए चकित रह गया क्योंकि उसने अपने सामने एक बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान देखा और वहाँ की दुनिया बगीचे से बिल्कुल अलग और विशाल थी। तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि घोंगे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? घोंगे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बाहर आकर घोंगे ने गेंद के पीछे कुत्ते को बहुत तेजी से भागते देखा, जबकि उद्यान में तो उसने सब कुछ बहुत धीमी गति से चलते देखा था। ठीक है। चलिए अब हम आगे के प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 है हमारा कि प्रश्न 4 है हमारा कि घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय या आसपास क्या-क्या अद्भुत लगता है और क्यों? तो इसको बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुझे अपने घर में पुरानी घड़ी की आवाज़, विद्यालय में पुस्तकालय की बड़ी-बड़ी अलमारियाँ और आस-पड़ोस पेड़ों पर चिड़ियों का चहचहाना अद्भुत लगता है, क्योंकि ये सब मुझे शांति और नई-नई बातें सीखने की उत्सुकता देते हैं। अब हम प्रश्न 5 पे बढ़ते हैं। घोंगे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या-क्या देखा, नीचे लिखिए। तो एक तरफ आपको उद्यान के भीतर और उद्यान के बाहर टेबल दी हुई है। एक तरफ आपको उद्यान के भीतर जो-जो चीज़ें उसने देखी और एक तरफ आपको उद्यान के बाहर जो-जो चीज़ें देखी वो लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, उद्यान के भीतर उसने सूखी पत्तियाँ और हरी घास देखी, छोटे-छोटे पत्थर और दीवार के छेद देखे, अपनी माँ का शंख और बगीचे का वातावरण देखा, धीमी गति से चलने वाले छोटे जीव-जंतु देखे। जबकि जबकि उद्यान के बाहर उसने एक विशाल लंबा-चौड़ा मैदान देखा, लाल चींटे और लंबे पाँव से आ जा रहे थे। एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ और सूखा पत्ता देखा, गेंद के पीछे तेजी से भागता हुआ कुत्ता और बच्चे देखे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पूरा पीडीएफ बना दिया, आप चाहें तो यहाँ से एज इट इज़ अपनी कॉपियों में भी लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पे। चलिए तो भाषा की बात के अंतर्गत प्रश्न 1 को देखते हैं कि कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाना है। आश्चर्य, अद्भुत, अचानक और छोर, ये 4 शब्द दिए हुए हैं, आपको इनसे वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आपकी सहायता के लिए वाक्य बना भी दिए हैं। बाहर का बड़ा मैदान देखकर घोंघा आश्चर्य से भर गया। दूसरा, अद्भुत, यह बगीचा बहुत ही सुंदर और अद्भुत स्थान है। तीसरा, अचानक घोंघे के ऊपर अचानक एक सूखा पत्ता गिर पड़ा। चौथा, घोंघे रेंगते हुए मैदान के दूसरे छोर तक पहुंच गया। तो यहाँ पर बच्चों मैंने चारों ही शब्दों के वाक्य बना दिए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 2 पर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 क्या है हमारा? जब घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह ना कहकर उई कहा। उसके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? वाह तब निकला जब हम कोई सुंदर चीज़ देखते हैं या खुशी महसूस करते हैं, जैसे वाह कितना सुंदर फूल है। उई जब हमें अचानक चोट लगती है या डर लगता है या झटका लगता है, जैसे उई कांटा चुभ गया। ठीक है बच्चों?
हमारा प्रश्न 3 है, घोंघे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? बच्चों ये तो आप सोच कर लिखिए, फिर भी मैंने आपकी सहायता के लिए लिख दिया है। जैसे उदाहरण के लिए फल पत्ता तो लिखा है, उसने सूखी घास बांधी होगी, पानी की कुछ बूंदें, खाने के लिए छोटे बीज और अपनी मनपसंद छोटी-छोटी चीज़ें रखी होंगी। तो बच्चों आगे मिलान कीजिए, प्रश्न था आपकी बुक में, ठीक है? तो यहाँ पर एक तरफ ये घोंघे के कथन दिए हुए थे और एक तरफ लिखा हुआ है कि कब कहाँ। तो ठीक है, सही उत्तर से मिलान करना था। तो ये मिसमैच दिया था, मगर मैंने पीडीएफ में आप लोगों की सहायता के लिए ऑलरेडी मैच करके दिखा दिया है। वह दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है, इसका मैचिंग यही था, ये है होगा जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते देखा। वह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, इसका जो मैचिंग होगा वो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख भी दिया है, जब उसने बड़ का पेड़ देखा। वाह दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, जब उसने बच्चे के खेलने का स्थान देखा। वह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है, जब उस पर सूखा पत्ता गिरा। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे आपको पूरा दिखा दिया है कि कौन सा कथन किससे मैच होगा, ठीक है? तो बच्चों आगे स्क्रीन पे ये प्रश्न है, आपकी बुक का ही है। उसी समय खड़-खड़ की ध्वनि आई, यहाँ सूखे पत्ते गिरने की ध्वनि खड़-खड़ जैसी, इनकी ध्वनियाँ कैसी होंगी? तो यहाँ आपको अपनी बुक में बादल का गरजना और पानी का बरसना बस लिखा हुआ था, आपको इनकी ध्वनि लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे आपकी सहायता के लिए लिख दिया है कि बादल जो हैं गड़गड़ करते हैं, कभी कड़कड़ करते हैं। पानी हमारा कैसा होता है, कभी छम-छम करता है, तो कभी टप-टप, कभी रिमझिम, है ना? पानी की आवाज़ तो ऐसी ही होती है, टप-टप, छम-छम, रिमझिम। आगे भी हमें कुछ दिए हुए हैं कि इनकी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं और उनकी ध्वनियाँ लिखनी है। तो मैं अभी आप आगे आपको वो भी दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इनकी ध्वनियाँ कैसी होंगी, आपको लिखना था। जैसे नल की बूंद से अगर पानी गिर रहा है तो उसकी ध्वनि क्या होगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया टप टप, टिप टिप, टिप टिप। मेढक कैसे बोलता है, उसकी ध्वनि लिखनी है टर टर, टर टर। घंटी कैसे बजती है, उसकी ध्वनि लिखनी थी टन टन, टिन टिन। हवा कैसे बहती है, सर सर, साए साए। तो आप एज इट इज़ अपनी किताबों में इसको लिख भी सकते हैं, मैंने इसीलिए आपके लिए सहायता के लिए पीडीएफ बना दिया है, ताकि आप यहाँ से देख के सीधे-सीधे लिख सकें। यहाँ पर हमें विशेषताएँ लिखनी थी। चलिए हम प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं कि घोंघे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएँ लिखिए। तो यहाँ आपको एक करके दे दिया गया था कि बच्चों का पार्क या खेल का स्थान। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी किताब में बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा। आगे एक पत्थर और चट्टान का चित्र था, जिसकी विशेषता आपको लिखनी थी। तो मैंने यहाँ आपकी सहायता के लिए इस प्रश्न को भी हल कर दिया है। चट्टान कैसी होती है? बहुत बड़ा, भारी और कठोर सी होती है। लाल चींटी की क्या विशेषता होती है? उसके लंबे पाँव होते हैं और तेज़ चलने वाली होती है। बड़ या बरगद का पेड़ बहुत विशाल, ऊंचा और छायादार होता है। तो बच्चों हम अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अनुमान और कल्पना, ठीक है? तो ये इतने इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंघा का कोना-कोना पहचान गया था। अनुमान लगाकर बताइए कि घोंघा उद्यान में कब से रह रहा होगा। तो आपको बताना है अनुमान लगा के। तो घोंघा उद्यान में कई महीनों या वर्षों से रह रहा होगा, क्योंकि उसे उद्यान के कोने-कोने की जानकारी थी। प्रश्न 2 है, घोंघे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे। ऐसा क्यों? ज़रा सोचिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि 2 दिन और 48 घंटे दोनों एक ही समय अवधि है। एक दिन 24 घंटे, अतः 2 दिन 48 घंटे। साथ ही घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है, इसलिए उसे इतना समय लगता होगा। आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहाँ अब तक क्या-क्या देखा है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि मैं अपने विद्यालय में 3 वर्षों से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मैंने यहाँ कक्षाएँ, खेल का मैदान, पुस्तकालय, पेड़-पौधे और सुंदर झूले देखे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 पर।
प्रश्न 4 हमारा क्या है? अब आपको अपनी कक्षा में पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? तो यूजुअली आपके स्कूल में आपको जितना भी समय लगता हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कक्षा से पेयजल के स्थान तक जाने में लगभग 2 मिनट तथा मुख्य द्वार तक जाने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगता है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर, जो कि है कि घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चे ने घोंगे को देखा और उससे बातें की। ठीक है, तो मैंने यहाँ अपने अनुसार लिखा है कि एक बच्चा घोंगे से कैसे बात कर सकता है। अरे आप कौन हो? मुझे नहीं पहचानते? मैं घोंगा नहीं तो और कौन? तो बच्चा, आप इतनी धीमी गति से क्यों चल रहे हैं? मेरी बनावट ऐसी है, मैं ऐसे धीरे धीरे चलता हूँ। आपके पीठ पर यह भारी गोल चीज़ क्या है? यह मेरा घर कवच है जो मुझे धूप और दुश्मनों से बचाता है। वाह! क्या वाह! यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? तो बच्चों, आपकी सहायता के लिए मैंने इस पूरे पाठ का एक पीडीएफ बना दिया है और सारे प्रश्न, और अब कोशिश यही रही है कि मैं सारे प्रश्नों के उत्तर हल करा दूं, वो भी सही सही से। ठीक है, आशा है कि आपको घोंगे की यह साहसी और मज़ेदार कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।